क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन दी हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर कि हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो जो प्रिंसिपल्स दिए हैं इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें एफ.डब्ल्यू. टेलर की और हेनरी फ्यूल की, सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी कुछ हमारे क्या दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ टेक्निक्स दिए हैं, और सिमिलरली हेनरी फ्यूल ने भी कुछ अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब देखिए, हमने दोनों के ही प्रिंसिपल्स को रीड आउट किया। दोनों के ही प्रिंसिपल्स को रीड आउट करके हमें पता चला कि दोनों के ही प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और दोनों ने ही कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और सोल्यूशन दिए हैं प्रिंसिपल्स के फॉर्म्स में। और दोनों ही हमारे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है और हेनरी फ्यूल, दोनों ही जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, दोनों ने ही जो सोल्यूशन दिए हैं, सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स, जो जितने भी इन्होंने सोल्यूशन दिए हैं वो सारे ही एज ए प्रिंसिपल्स की फॉर्म में दिए हैं। जैसे हेनरी फ्यूल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट किए कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे एक प्रिंसिपल्स की बात करें तो डिवीज़न ऑफ वर्क, इसने कहा काम को डिफरेंट पार्ट्स में बांट देना चाहिए। अगर हम बात करें फ्यूल की, इन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिफरेंट पार्ट में बांट देना चाहिए ताकि हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अचीव हो। सिमिलरली ही हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स एक जो हमारा काम है उसको बांट के एक स्पेशल पर्सन को दें ताकि हमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन रिसीव हो। तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज है, दोनों के ही प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं। तो सिमिलैरिटीज की बात करें तो सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम, दोनों ने ही मैनेजमेंट की प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन दिया है, और सोल्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पॉइंट है स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, इट मीन्स दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे प्रिंसिपल्स दिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट थ्योरी में कह दिया कि ऐसा होगा कि काम को डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाए तो एक पर्सन स्पेशलाइज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों ने ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं सारे ही प्रैक्टिकली लाइफ में भी अप्लाई हो सकते हैं। सो बोथ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट stress on practical aspect rather than just theoretical saying or rather than just theoretical speaking. Next, third point is stress on industrial relation. दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन, इट मीन्स लेबर एंड दी मैनेजमेंट, लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप और दोनों के बीच में हार्मोनी पे स्ट्रेस किया है कि लेबर और मैनेजमेंट दोनों के ही बीच में जो हमारे रिलेशनशिप हैं अच्छे होने चाहिए, दोनों के बीच में ही हार्मोनी होने चाहिए। मैनेजमेंट क्या चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि अपना प्रॉफिट क्या करे, शेयर करे लेबर के साथ, और लेबर को क्या चाहिए, हार्ड वर्क और डेडिकेशंस के साथ काम करे। तो दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अगर दोनों के बीच में बात करें, टेलर और फ्यूल बहुत हद तक सिमिलैरिटीज है। दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रैक्टिकली एक्सपर्ट पे हमारा क्या दिया है, इम्फेसिस दिया, स्ट्रेस दिया, इंपॉर्टेंस दिया है। दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस किए हैं। अब हम इसके बीच में डिफरेंस करते हैं कि अब देखिए, सारी ही सिमिलैरिटीज नहीं थी हेनरी फ्यूल और टेलर के बीच में, कुछ सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज भी हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, अगर डिससिमिलैरिटीज की बात करें, डिफरेंस की बात करें, देन पर्सपेक्टिव। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं टेलर और फ्यूल के बीच में डिफरेंस, बट आपके लिए अच्छा है आप यहाँ पे डिफरेंस के पॉइंट भी डालें। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डिफरेंस के पॉइंट की बात करें, देन पर्सपेक्टिव, इट मीन्स इन्होंने कौन से एक्सपेक्ट पे ज्यादा फोकस किया है। तो अगर हम बात करें टेलर की, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमारे जो लेबर्स होते हैं
लेबर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में ज़्यादा फोकस किया है। जैसे हमने इसके बारे में, टेलर के बारे में रीड आउट किया था कि टेलर क्या था, स्टार्टिंग में एक जूनियर लेबर था, बिल्कुल एक छोटा सा लेबर था, और बाद में उसी कंपनी का क्या बना था, चीफ इंजीनियर बना था। तो उन्होंने वहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से देखा कि एक लेबर को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, लेबर अगर वहाँ पे टाइम वेस्ट करे तो उन्होंने टाइम स्टडी दिया। उन्होंने देखा लेबर बहुत ज़्यादा मोशंस करता है तो उन्होंने वहाँ पे मोशन स्टडी का प्रिंसिपल दिया, वहाँ पे मोशन स्टडी की टेक्निक्स दी। तो इन्होंने जितने भी अपने प्रिंसिपल, जितनी भी टेक्निक दी है वो लेबर से रिलेटेड है, प्रोडक्शन एरिया और फैक्ट्री के एरिया से रिलेटेड है, जहाँ पे मेनली प्रोडक्शन वर्क किया जाता है। अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल की, तो हेनरी फ्यूल ने अपने जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं दे आर मेनली रिलेटेड टू द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कह सकते हैं कि हमारे जितने भी हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल हैं, यस दे आर एक्चुअली अप्लाई और दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। अप्लाई होते हैं, हमारी लाइफ में भी अप्लाई हो जाएंगे, रियल लाइफ में भी अप्लाई होंगे, बट लेकिन रिलेटेड किससे करते हैं, हायर लेवल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वन, यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली हेनरी फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल कहता था कि एक पर्सन को एक टाइम पे एक ही अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो सो दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली, बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाता है। बट अगर एफडब्ल्यू टेलर की बात करें तो ऐसा उन्होंने कोई प्रिंसिपल नहीं दिया। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट होता है। ए वर्कर वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ मैनी स्पेशलिस्ट। इनफैक्ट एफडब्ल्यू टेलर ने ये कहा फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर कि एक स्पेशलिस्ट के नीचे, एक हमारे जो सुपीरियर के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। हमने फंक्शनल फोरमैनशिप फर्स्ट टेक्निक के अंदर रीड आउट किया था कि प्रोडक्शन ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, उनके नीचे फिर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, हमारे डिसिप्लिन क्लर्क, इस तरह से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रहते हैं। तो एक वर्कर को हमारे बहुत सारे स्पेशलिस्ट से ऑर्डर रिसीव होता है। एप्लीकेबिलिटी, अब अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो एफडब्ल्यू जो टेलर है उसके प्रिंसिपल सिर्फ स्पेशल ही सिचुएशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। बट हेनरी फ्यूल की बात करें देन दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हमारी बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखेंगे तब भी हमारे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। फोर्थ डिफरेंस इज बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, कि हमारे जो एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल है कैसे बनाए गए, उनका बेस क्या है। सो अगर हम बात करें एफडब्ल्यू टेलर की, देन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एस्टैब्लिश बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये मेनली एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके, पहले ऑब्जर्वेशन की गई फिर एक्सपेरिमेंट किए गए और देन फाइनली आउटकम्स से हमारा क्या निकल गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। अगर हम हेनरी फ्यूल की बात करें तो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे दे आर यूनिवर्सली ट्रुथ। एक पर्सन था, उसने पर्सनल एक्सपीरियंस प्रेजेंट किया। अगर के जैसे एक प्रिंसिपल्स की बात करें कि हमें हम का यूज करना चाहिए इन कंपैरिजन टू आई। अगर हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ये कहने की ये कहें कि मैं कर सकता हूँ, ये कहने की बजाय कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि रियल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं और हमारी बिजनेस वर्ड्स में भी अप्लाई होते हैं। फोकस की बात करें कि इनका मेन फोकस क्या रहता है, हमारे जो एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, सिंप्लीफिकेशन, कोस्ट स्टडी, इन हमारे जो टेक्निक्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। बट हमारे जो हेनरी फ्यूल है उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दी हैं रिफॉर्मिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो उसमें सुधार आ सके, उसको रिफॉर्म करने के लिए प्रिंसिपल दिए हैं। पर्सनैलिटी की बात करें तो टेलर की पर्सनैलिटी साइंटिफिक थी बट हेनरी फ्यूल की प्रोफेशनल पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल पर्सन्स थे। एक्सप्रेशन उन्होंने क्या क्या एक्सप्रेस किया, तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रेजेंट किया और एफडब्ल्यू टेलर ने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रेजेंट किया। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स थे टेलर और फ्यूल के बीच में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लर्नर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Look, dream, believe in yourself and definitely you can achieve your goals. This my